अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 की MCQs की क्लास है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ बुक रख लीजिएगा, न्यू बुक जो हमारी है, और साथ में जो थ्योरी कुछ बताऊंगा वो साथ में लिख लीजिएगा। 10 MCQs हैं, तकरीबन 20 मिनट में ले सकता हूँ आप लोगों का, क्योंकि जो मुझे जानते हैं इतने दिनों में मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको, ताकि अगर कोई MCQs चेंज भी हो जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सरवाइव कर सकें, जो मेहनती है माशाल्लाह, सभी मेहनती हैं, अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। काफ़ी सारे चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स और MCQs डिलीवर कर चुका हूँ, कुछ थ्योरी के टॉपिक्स भी कर चुका हूँ, कैचअप कीजिएगा ज़रूर। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसमें बारीकियाँ हैं, बातें हैं जो बताऊँगा, काइंडली नोट कीजिएगा ताकि फ़ायदा हो आप लोगों का। पहली MCQs में लिखा हुआ है H2SO4। ब्लर हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बोलता भी रहूँ और लिखता भी रहूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक एसिड के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या वजह है इसकी? और ये एसिडिक एसिड है। क्वेश्चन कह रहे हैं क्या वजह है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर है एसिडिक एसिड के मुकाबले में। तो इसका जो जवाब बताने जा रहा हूँ आप नोट कीजिएगा कि ये जो है अपनी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हाई रखता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसकी हाई है। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है भाई? अल्फ़ा या परसेंटेज डिग्री। जितनी हाई होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा। सही है, एकदम आसान सी पहचान है स्ट्रॉन्ग की। अब इसी तरह कभी वीकर बोलते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो होगी। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी हाई होगी, जो वीक होगा उसकी लो होगी। अमूमन जो है 60% या इससे अबव होती है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हों। ये इसकी हो गई पहचान। सही है। तो अब काफ़ी सारे ऐसे एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड बोल दे, नाइट्रिक एसिड बोल दे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दे, फॉस्फोरिक एसिड बोल दे, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं निस्बतन। तो ये लिस्ट भी एक जगह आ गई। आसान MCQs थी पहली। दूसरी MCQs में कह रहा है Al2O3 इज़ एम्फोटेरिक। इस साइड पे लिखिएगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो डुअल कैरेक्टर रखते हैं। डुअल कैरेक्टर क्या मतलब सर? यानी जिनका एसिड लाइक बिहेवियर भी होता है और बेस लाइक भी। इसको आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि ये गिरगिट होते हैं। गिरगिट कभी देखो अगर, यानी अगर इनके करीब बेस आएगा तो ये एसिड जैसा बिहेव करके उससे रिएक्ट कर जाएंगे, अगर इनके करीब बेस आएगा तो ये एसिड बन के रिएक्ट कर जाएंगे। तो अब इन्होंने बिकॉज करके पूछा है कि क्या वजह है। यही वजह है, सवाल का जवाब आ गया सी ऑप्शन, कि बोथ एसिड्स एंड बेस के एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होंगे जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करें, लेकिन एक ही वक्त में नहीं। अभी इनके करीब बेस आएगा तो ये एसिडिक नेचर के हो जाएंगे, इनके करीब जो है बेस एसिड आएगा तो ये बेसिक नेचर के हो जाएंगे। ये मतलब साइड में लिस्ट बना लीजिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को चेंज भी कर दे तो आप सर्वाइव करें कि सर जव्वाद ने हमें बता दिया कि इसके अलावा कौन सा है जो एम्फोटेरिक है। अगली MCQs में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
अब बफर सॉल्यूशन जो होता है किसी वीक एसिड के साथ, या तो उसका सॉल्ट हो या वीक बेस के साथ उसका सॉल्ट हो, वो कहलाता है बफर। अब इसके लिए आपको ज़रूरी पता होना चाहिए कि वीक एसिड वीक बेस है कौन। अब जैसे देखें CH3COOH, अभी पीछे MCQ में भी जा चुका है, ये एक वीक बेस है। अब एक वीक बेस का ये देखें, ये वाला जो रेडिकल है ना, इसमें सेम आ गया CH3COO, इसको एसीटेट कहते हैं। इसका मतलब ये तो बफर है, सही, ये सॉल्ट हो गया उसी वीक बेस का। तीसरे ऑप्शन में NH4OH, ये वीक एसिड था, वीक एसिड, आई रिपीट, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। अब इसी के साथ जो है ये जो लिखा हुआ है ये इसका सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब इसका अंदर ये भी, यानी इसमें अब कॉमन अमोनियम, इसका अंदर ये भी बफर है। सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है आगे। अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये कार्बोनिक एसिड में से निकलता है, जो कि एक वीक एसिड है। और NaHCO3, ये उसका सॉल्ट है। अब इसमें कॉमन बात आ रही है, ये या तो कार्बोनेट कह लें या सोडियम, इसका अंदर ये भी बफर है। अब सिर्फ एक ऐसा पेयर है जिसमें उल्टा लिखा हुआ है उसने, यानी ये जो है NaOH उसने लिखा हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl लिखा हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन बारीकियां क्या आई कि ये दुनिया का वाहिद लिस्ट नहीं है। कोई भी आपको अब लिस्ट दे दे, आपको इस तरह समझना है कि उसमें कॉमन एसिड और उसका सॉल्ट, या बेस और उसका सॉल्ट हो, तो ये जो मिलकर सॉल्यूशन बनेगा ये होगा बफर। जो ऑड वन आउट होगा वो इस तरह तय होगा कि जो एसिड है उसका सॉल्ट नहीं है, या जो बेस है उसका सॉल्ट नहीं है। ये हो गई पहचान। ये तो रिवीजन आ गई भाई। इसमें कौन सी एम्फोटेरिक है, फटाफट बोल के फारिग हो। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। अगर यहाँ पे ZnO भी होता तो बोथ ऑफ दीज हो जाता, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, पोटेशियम ऑक्साइड नहीं है, कॉपर ऑक्साइड नहीं है, सही है। अच्छा, ये भी एक चीज़ बताना चलूँ आप लोगों को कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये ऑक्साइड्स जो है ये तय करवाते हैं कि किस तरह का जो है आपका सॉल्यूशन बन सकता है। ऑक्साइड्स जो होते हैं ये तय करवाते हैं। यानी अब जो है अगर मेटालिक ऑक्साइड अगर है तो वो आपका जो है बेस बना देगा, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो आपका जो है एसिड बना देगा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे देखें K2O, ये मेटालिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, पोटेशियम इज मेटल। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज मेटल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज नॉन मेटल, सही है। अब गेम समझें और साइड पे लिखें। मेटल ऑक्साइड जो है ना, अब जैसे K2O के साथ अगर मैं हाइड्रोलाइसिस यानी पानी मिलाऊंगा तो KOH बन जाएगा, देखें बेस बन गया। इसमें भी कॉपर के साथ बेस बन जाएगा, उसमें एसिड बन जाएगा H2CO3। क्या सीखा बच्चों? कि एम्फोटेरिक होगा तो डुअल कैरेक्टर वाली चीज़ आ जाएगी, यानी एसिड एज वेल एज बेस। लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड्स होंगे तो बेस प्रोड्यूस कर देंगे,
और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे तो एसिड प्रोड्यूस कर देंगे। तो कुछ समझ रहे हैं सर, जब बात से पढ़ने का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान या वक्त ज़ाया? चलें भाई, आप अपनी राय कायम करें, हम आगे बढ़ें। इसमें कह रहे हैं कौन सा जो है सॉल्यूशन ऐसा है जो पीएच चेंज नहीं करेगा, जो पीएच चेंज नहीं करेगा। अब ये समझ लें, ये सॉल्ट की कहानी आ गई। पीएच जो ऑल्टर नहीं करता है ना, वो न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट होता है। डज नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट, जो तब्दील ना करे पीएच को। अब NH4Cl जो है, अगर आपको पता हो, ये सारे जो सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं बनते कैसे हैं। अब जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl को मिलाने से बनेगा, ठीक है। NaCl, ये NaOH को HCl के साथ मिलाने से बनेगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये NaOH को कार्बोनिक एसिड H2CO3 के साथ मिलाने से बनेगा। और ये MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से बनेगा। अब जो बता रहा हूँ बहुत तरीके से नोट करें, फ़ायदा आपका है कि रटना ख़तरनाक भी हो सकता है कि अगर इन 10 में से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर इसकी तो आंसर की मौजूद है बुक में, क्यों करा रहे हैं, हम तो ABC करके याद कर लें। बेटा याद कर लो, अगर एक भी ट्विस्ट हुई तो कैसे सर्वाइव करोगे। और एप्टीट्यूड की तैयारी है, एप्टीट्यूड में 10 बुक की थोड़ी आएंगी। सर जो है इस मकसद से MCQs कराते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना, तो ये न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट हो गया। नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट दोनों कहते हैं इसको, ठीक है जी। ये एक वीक बेस और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना, तो इसका मतलब है ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसकी उसमें कंपोजिशन आ जाएगी। ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब है Na2CO3 जो है ये एक बेसिक सॉल्ट हो गया, ठीक है जनाब। ये अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो इसका मतलब है ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब एसिडिक सॉल्ट जो बनेंगे ना वो पीएच करवा देंगे 7 से नीचे, जो बेसिक बनेंगे वो पीएच करवा देंगे 7 से आगे, सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो ये तो बराबर हो गया। अब ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया NaCl, क्योंकि उसने कहा था जो पीएच को चेंज ना करे, यानी पीएच का न्यूट्रल हो जाए, नॉर्मल रह जाए, वो उसी वक्त होगा जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा। तो अब ये लिस्ट जो है बड़ी काम की बन गई आपके पास, इसको संभाल के रखिएगा, फ़ायदा होगा। कि ऑप्शन तो NaCl है लेकिन इसकी हिस्ट्री भी हो गई। अब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन देते हैं विच ऑल्टर्स, तो ऑल ऑफ दीज हो जाता है, ये नहीं होता। कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH3, अमोनिया का कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा है? अगर आपने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा हो उसमें से ये निकल कर आता है कॉन्जुगेटेड का लफ्ज़, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। अब ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो है उसने क्या कहा था भाई, प्रोटॉन डोनर करार दे दिया था उसने एक चीज़ को, यानी अगर आपके पास H2S हो, NH3 हो, तो ये हो जाएगा HS माइनस और NH4 प्लस। अब पता चला क्या हुआ, इसने अपना एक प्रोटॉन इसको दे दिया, सही है। इस बुनियाद पर अब सवाल जो था ना, कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH3, तो जो प्रोटॉन दे रहा है ये तो एसिड हो गया, जो ले रहा है वो बेस हो गया, सही से लिखे, फ़ायदा आपका। अब इसके नतीजे में जो बनेगा ना वो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। यानी यूँ समझे कि ये और ये कॉन्जुगेटेड
बेस हो गया। अब इसी में अगर वो बोल देता कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H2S तो आप HS वाले को लेते। अब ऑप्शन ढूंढे, NH3 का कॉन्जुगेटेड कहाँ बना, NH4+, यानी ए ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। लेकिन काइंडली रटिएगा नहीं, बहुत सारे ऐसे पेयर हैं जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। आप उसकी इक्वेशन रफ पे बनाएं और देखें कौन प्रोटॉन दे रहा है कौन ले रहा है। जो ले रहा होगा ना वो बेस होगा और उसका जो आयनिक प्रोडक्ट में आएगा वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। यानी कि देखिए बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है और एसिड का, यानी ये एसिड जो है H2S, ये देख रहे हैं बेस के साथ मैंने बेस को क्यों लिख दिया कि एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस देगा। लेकिन मैंने ये यूँ निशान ये दिखाने के लिए लगाया है कि H2S एसिड था, उसका कॉन्जुगेट एसिड उसका काउंटर पार्ट होगा, और NH3 बेस था तो उसका कॉन्जुगेट बेस उसका काउंटर पार्ट होगा। वरना ये अगर एरो आप लगाएंगे तो एरो यूँ लगेंगे ये कि इसका एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है यूँ, और इसका जो है कॉन्जुगेट एसिड ये है। तो NH3 का देखें उसने जो सवाल पूछा आ गया आपके सामने कि NH3 का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो NH4 है। मज़ेदार सवाल है, इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें कौन सा सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बन रहा है? अभी तो जो पीछे बताया उसी की प्रैक्टिस करें। NaNO3 कैसे बनेगा, जल्दी से देखें। NaOH से और HNO3 से। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। तो इससे तो नहीं सवाल बना हमारा। NH4 वाला NH4OH और HCl से बनेगा, यानी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। यही पूछ रहा है? नहीं भाई, ये तो वीक एसिड पूछ रहा है। Na2CO3 ये बनेगा NaOH से और H2CO3 से। सर ये आप इतना जो तेज कर रहे हैं हम कैसे करेंगे? इस तरह करेंगे, देखिए सोडियम का बेस कार्बोनेट का एसिड, सोडियम का बेस नाइट्रेट का एसिड, ये तरीका होता है। लेफ्ट पे जो है उसको बेस बनाने के लिए पकड़े रेडिकल को, और राइट पे जो है उसको एसिड। ये इसकी टेक्निक है, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, ये आपको भी सिखा दिया। NH4CN, तो अब ये हो गया NH4OH से यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और HCN से। अब ये एक वीक एसिड है हाइड्रोजन साइनाइड, और ये एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन उसने क्या पूछा था? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी इसका ऑप्शन आ गया सी। पॉइंट समझे भाई? 7 का ऑप्शन सी आ गया, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अब देखें इसमें 4 ऑप्शन 4 सवाल हैं। कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो सोडियम नाइट्रेट लेते। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो अमोनियम क्लोराइड लेते। यानी ये 4 ऑप्शन 4 सवाल हैं, समझ रहे? और 4 पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्ट है, यानी सॉल्ट 4 तरीक़ों से बन सकते हैं। ये देखें आपके सामने जवाब आ गया। 4 मेथड्स या काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स। समझे पॉइंट? तो ये अगर फ़ायदा हो रहा है आपका तो 3 MCQs की दूरी पर है आपकी छुट्टी, 8, 9 और 10। एट में वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी बात बेस के लिए दुरुस्त नहीं है। नॉट करेक्ट अबाउट द बेस, जो बेसेस होती हैं उनके लिए गलत लिखा हुआ है। तो अगर आपने बेसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं तो आप खुद ही पकड़ लेंगे। दे हैव अ बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट तो होता है उनका। दे हैव हाई pH वैल्यू, ये भी सही बात है, क्योंकि देखें बेस जितने भी होंगे उनकी pH वैल्यू हाई यानी 7 से ऊपर होगी, ठीक है, याद रखिएगा। एसिड से मिलकर वो सॉल्ट बनाते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूट्रलाइज करते हैं वो। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ब्लू को रेड जो है वो तो एसिड करता है।
तो अब इसका लेकिन काउंटर लिखें। अगर सोर टेस्ट बोल दे तो एसिड, लो पीएच बोल दे तो एसिड। सही है भाई, 1 से 2 ये उसमें भी रहेगा, क्योंकि एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हो जाए तो बेस एसिड से हो जाए। और यहाँ बोल दे वो रेड लिटमस ब्लू, उल्टा, तो यहाँ पे अगर रेड टू ब्लू बोलता तो ये बेस हो जाती, फिर ऑल ऑफ दीज हो जाता कि सभी सही है। ठीक है, तो ये जो है, और ये जो इस वक्त लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एसिड के लिए, जो एक्चुअली लिखा हुआ है ये एसिड के लिए लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं सर, जब बात कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर आप लोग सीख रहे हैं तो मेरा काम हो जाएगा कि आप लोग माशाल्लाह सीख रहे हैं कि कोई सिखा रहा है टीचर। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये तो अभी बताया दिए, खुद करें। कॉन्जुगेट एसिड बेस में सिर्फ एक फ़र्क होता है, किसका बोले, प्रोटॉन का, बात ही ख़त्म। क्योंकि अभी जो मैंने अमोनिया वाला दिखाया था, कहते हैं प्रोटॉन जो दे, जिसमें एक H बढ़ जाएगा, याद है ना, वो देने से ही बढ़ेगा, तो सिर्फ एक प्रोटॉन का फ़र्क होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। और ये तो तीसरी बार आ गया यार, वो सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बने, वीक एसिड और वीक बेस। मुझसे पहले करेंगे आंसर बगैर नकल किए। NH4Cl, NH4OH वीक बेस, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4CN, NH4OH वीक बेस, और HCN वीक एसिड। A फॉर एसिड है, B फॉर बेस है। Na2CO3 NaOH से तो स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 वीक एसिड। Na2 ये नया है, Na2SO4 ये हो जाएगा NaOH से और H2SO4 से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अब उसने बोला है वीक एसिड वीक बेस, ढूंढे, मैं तो पहुंच गया, ये हो गया वीक एसिड वीक बेस। अब लेकिन इसको शफल करें तो आपके पास लिस्ट है, वो कहता स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये वाला ले लेते हैं। वो कहता है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये वाला ले लेते हैं। अगर वो कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वाला ले लेते हैं। तो आई होप कि माशाल्लाह मेहनत का जज्बा पैदा हो गया है स्टूडेंट्स में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स और क्वेरीज़ कीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर और अगली वीडियो है। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।